अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, विलिंग वेज के पेज पे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो। हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ। ये कुल 12 स्किल्स हैं जिन्हें ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है, ब्रेन बेस्ड स्किल्स कहा जाता है, जिस पे हम बात करते हैं, जिसमें जज्बात पे काबू रखना, अपने वक्त को अच्छे से मैनेज करना, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज बनाना, अपनी गलतियों को देख लेना, असेस कर लेना, जायज़ा ले लेना। इस तरह ये 12 स्किल्स हैं जिन पे हम बात करते हैं। इस अगर शो का आप टाइटल देखें तो टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल है, जिसमें शुरुआती प्रोग्राम्स में हमने बात की थी कि पेरेंट्स कैसे उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जो टीन एज से गुजर रहे हैं, उनमें कैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, क्योंकि उस एज के दौरान एग्जीक्यूटिव स्किल्स कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जज्बाती दिमाग उरूज पे होता है, वो फुली डेवलप्ड होता है। उसके बाद हमने बात की एडल्ट्स को कैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है। पिछले कुछ शोज़ में हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स में के रिश्तों में इनका क्या किरदार है, कम्युनिकेशंस स्किल्स के साथ इसका क्या लिंक है, और आज हम कुछ स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साहब, अहमद अल्ताफ़ साहब, विलिंग वेज टीम का हिस्सा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी माहिराना राय देंगे। अहमद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मिस शुमाइला बतूल, असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हमें एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर माहिराना राय देती हैं। कमांड हासिल है, एरिया ऑफ एक्सपर्ट है मिस का। तो मिस, आज हमने जो टाइटल दिया है शो का, स्ट्रेस कोपिंग, और उसमें एग्जीक्यूटिव स्किल्स का क्या कनेक्शन है, तो आज हम व्यूवर्स को क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, जो टाइटल है आज के प्रोग्राम का कि कैसे स्ट्रेस में एग्जीक्यूटिव स्किल आपको हेल्प करती हैं, तो आज के प्रोग्राम में इनफैक्ट हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, स्ट्रेस इटसेल्फ क्या है, स्ट्रेस का मैकेनिज़्म क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन में मैनिफेस्टेशन इसकी हम देखेंगे। यानी स्ट्रेस को ज़रा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश हम करेंगे कि स्ट्रेस एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन जनरल कि फ़लाँ चीज़ स्ट्रेस देती है, फ़लाँ चीज़ स्ट्रेस देती है, लेकिन इनफैक्ट स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, कहाँ से जनरेट होता है। तो एक हम स्ट्रेस के बारे में एक पोर्शन प्रोग्राम का डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में, एंड फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स अगर हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाने की तरफ लेकर आते हैं, तो कैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स स्ट्रेस मैनेजमेंट को ईजी बना सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत दफ़ा हमें ये रिक्वेस्ट भी आती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की जाए, तो आज के प्रोग्राम में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर बात करेंगे कि हाउ एग्जीक्यूटिव स्किल कैन हेल्प टू स्ट्रेस कोपिंग। तमाम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। व्यूवर्स को बताते चलें कि आप कमेंट के ज़रिए अपने सवाल कर सकते हैं, हमारे शो में शिरकत हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर भी शो होगा। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स और आपके कमेंट्स को शामिल किया जाएगा, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने सवालात भी आप साथ साथ ज़रूर कीजिए। मिस, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं तो बेसिक सवाल जो पहला जहन में आता है कि स्ट्रेस है क्या, आखिर हम स्ट्रेस से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्ट्रेस का डेफिनेशन जो होता है, अगर हम टेक्निकली स्ट्रेस का डेफिनेशन लें तो हर वो चीज़ जिसका सोल्यूशन हमारे रिसोर्सेज में नहीं है। अगर हम ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको करें कि एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक मसला आ जाता है और उस मसले का हल मेरे पास, मेरे रिसोर्सेज, मेरे ज़राए में नहीं है, तो उसको मेरा माइंड जो है वो स्ट्रेस कहता है, जिसमें हम उलझन का शिकार रहते हैं, परेशानी, ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, टेंशन, स्ट्रेस की बहुत सारे नाम हैं। यानी ऐसी चीज़ जो आपकी फंक्शनैलिटी को रोक दे, जो आपकी सलूशन के आगे ज़रा दीवार खड़ी कर दे। अब वो ट्रैफिक में फंसना भी है, बिल्कुल, अब वो फेसबुक पे लाइक्स ना मिलना भी है जी। अब वो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, योर जॉब, आपकी पढ़ाई, एनीथिंग। और स्ट्रेस के बारे में एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए, जीरो हो जाए। पता नहीं ये क्यों एक कैसा मुमकिन है? ये मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई एलियन से डिमांड है। मुमकिन ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस के बगैर रह नहीं सकती, एंड स्ट्रेस हमारे लिए एक परफॉर्मेंस को बेहतर करने का एक, आप समझ लें, एलिमेंट है। जैसे मेरे कल एग्जाम्स हैं और अगर मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं तो सोता रहूँगा, आराम करूँगा।
सो इनफैक्ट स्ट्रेस का मकसद हमारी ज़िंदगी को, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसका ज़रा डिफरेंट वे में परसेप्शन लिए और हम उसको अवॉइड करने की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अवॉइडेंस को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो स्ट्रेस हर वो चीज़ हो सकती है जिसका हल आपकी टूल किट में नहीं होता, जो आपको ज़हनी तनाव दे दे, जो आपकी सोचों को ज़रा रोक दे, आपके मूड को ख़राब कर दे। इट कुड बी एनीथिंग। सिंपल सी डेफिनेशन स्ट्रेस की ये है। वो बच्चों का हो सकता है, वो शादी का हो सकता है, वो जॉब का हो सकता है, वो मेड के ना आने का हो सकता है, वो एग्जाम्स का हो सकता है, वो टीचर का हो सकता है, वो फ्रेंड्स का हो सकता है, वो टीवी का आखिरी एपिसोड भी हो सकता है टीवी का आखिरी एपिसोड भी हो सकता है। यानी अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने देखा है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी नर्व्स को। बिल्कुल, पाकिस्तान मैच हार जाए टीवी टूट जाते हैं, बहुत मैच हार जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत ज़्यादा। मैच जीत जाए तो भी स्ट्रेस तो भी स्ट्रेस होता है। इंडिया जीत जाए तो इंडिया जीत जाए या पाकिस्तान मैच जीत भी जाए तो भी सम टाइम मैंने लोगों को ऐसे कहते सुने किस तरह हो गए, मतलब वो चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रेस कह लें या जिस तरह से भी कह लें, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में हमें स्पर करता है। इनफैक्ट असल इसका मकसद ये है, लेकिन हम ये एक बहुत अजीब से डिमांड अपनी लाइफ से करते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो तो लाइफ बहुत बेहतर हो। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अहमद साहब, आप क्या कहते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस ये फ़ायदेमंद और नुकसानदेह स्ट्रेस है? जिस तरह मैम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, इसी तरह स्ट्रेस की टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। अगर आप उसको एक, जिस तरह आपने अभी एग्जांपल दी कि मेरे एग्जाम्स हैं और मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा, मुझे स्ट्रेस नहीं है तो मैं वो अच्छे एग्जाम नहीं कर पाऊंगा। तो स्ट्रेस एक बेसिक एलिमेंट है, नीड है हमारी। और डिस्ट्रेस जो है वो एक नेगेटिव उसके रिजल्ट्स आते हैं कि वो जब हम उसको ज़्यादा, छोटी स्ट्रेस को जब हम ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, वो डिस्ट्रेस हमारी, यानी कि एग्जाम का अगर स्ट्रेस हम लें तो इतना स्ट्रेस है कि किताब खोलते हैं चक्कर आने लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं जा रहा, तो ये डिस्ट्रेस है। इनफैक्ट हम जब अपनी लाइफ में बात करते हैं कि आज मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ तो हम डिस्ट्रेस की तरफ इशारा कर देते हैं। देखिए, यू स्ट्रेस और या पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जैसे शादी एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस है, जॉब जो है वो आपका यू स्ट्रेस होता है। यानी ये लाइफ में कोई नेगेटिव चीजें कॉन्सिक्वेंसेस हमें मोटिवेट करते हैं, मतलब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही स्ट्रेस हमारी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर दे एंड बजाय हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के हमारी परफॉर्मेंस को ही डिटोरिएट करना शुरू कर दे तो ये फिर डी स्ट्रेस कहलाता है। ये फिर आपकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार। असल में हमें डिस्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। अगर मैं भी पढ़ ही रहा था, वेब सर्फिंग कर रहा था स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस रिस्पांस की एक टर्म सामने आई और हम काफ़ी कॉमनली इससे फेमिलियर हैं। मैं चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए वो ये क्या चीज़ है स्ट्रेस रिस्पांस? स्ट्रेस रिस्पांस अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल बात अपने व्यूवर से करें तो स्ट्रेस जब ब्रेन में मैनिफेस्ट होता है ना, तो जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द में कोई ख़तरा महसूस करते हैं, अब इट्स अप टू आवर ब्रेन और माइंड कि वो किसको ख़तरा समझ रहा है, तो वो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड हमें मैसेज देता है कि बाहर कोई बहरान है, देयर इज समथिंग जो कि तुम्हें डरना चाहिए। एंड जब ये मैसेज हमारे ब्रेन के थ्रू हमें आता है कि बाहर कुछ है, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ख़तरे की हैं, थ्रेट है कोई भी। अब वो थ्रेट ये भी हो सकता है कि आज में एंड नहीं आएगी। अब ये मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि ब्रेन में माइंड किस तरह परसीव करता है। हाँ, तो जैसे आपके ब्रेन या माइंड ने आपको मैसेज दिया केमिकल्स के थ्रू कि बाहर कोई ख़तरा है, तो आप फ़ौरन से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। फ़ौरन से आपका ब्रेन आपको कहता है या तो तुम फाइट करो या तुम फ्लाइट करो। और ये इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे काबू में ये नहीं होता। ये स्ट्रेस के जो रिस्पॉन्स आपने कहा ना, तो स्ट्रेस के दो ही रिस्पॉन्स होते हैं, या तो स्ट्रेस में कोई फाइट करता है या फ्लाइट करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूँ कि चाहे हम फाइट करें चाहे हम फ्लाइट करें, फाइट का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस का मुकाबला करें, उनका उसके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आगे बढ़कर फेस करें, सॉल्व करें। फ्लाइट का मतलब ये है कि आप अवॉइडेंस, एस्केप की तरफ आ जाएं। दोनों ही सूरतों में पूरी तवज्जो आपकी चाहूँगी, दोनों ही सूरतों में हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है
एंड हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखिए सत्यान साहब, जब कोई स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस हेडेक का बाइस बन जाता है, बैक एक का बाइस बन जाता है, अपसेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या लो हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आपने कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आपका यूरिनरी ट्रैक, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए लोगों को स्ट्रेस में सम टाइम वोमिटिंग, नोजिया, मोशन, डायरिया, ऐसी चीज़ों की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस, कंटिन्यू स्ट्रेस जो है वो हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स को बार बार जनरेट करता है जो एड्रेनलिन कहलाते हैं, जो कि किडनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी उनको कहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा कंटिन्यूस स्ट्रेस में, इतना ज़्यादा वो फटीग का शिकार हो जाते हैं कि परमानेंट स्ट्रेस में रहने वाले लोग जो हैं वो फिर आपका इम्यूनिटी को डैमेज कर देते हैं। यानी आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर रखा हुआ है, बीमारियों से लड़ने का एक निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता नुकसान उसको जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस में स्ट्रेस में मेन कॉज बन जाता है। डायबिटीज़ है तो उसकी मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि स्ट्रेस को बहुत अच्छा, ज़हनी दबाव को बहुत अच्छा मैनेज करें। हार्ट डिजीज़ हैं तो उसकी मैनेजमेंट में कहा जाता है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। इवन कैंसर तक का प्रॉब्लम का रीज़न एक स्ट्रेस भी है। सो स्ट्रेस, जब ब्रेन आपको अलर्ट करता है, देयर इज समथिंग यू हैव टू बी अलर्ट, एंड आप अलर्ट होते हैं तो या आप फाइट करते हैं या आप फ्लाइट करते हैं। वैसे ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, अगर हम हिस्ट्री में देखें, तारीख से हमें इसने काफ़ी हेल्प किया है। इनफैक्ट ह्यूमन रेस को ख़त्म होने से बचाया है कि हम उस वक्त जंगलों में रहा करते थे, फाइट और फ्लाइट, सांप आ गया, शेर आ गया, भागना है, लड़ना है, तो उस वक्त तो काफ़ी हमें ये चीज़ हेल्प करती थी। आजकल के दौर में इसकी किस हद तक ज़रूरत है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि जंगलों, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पहले स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होता था। स्ट्रेस पहले भी ज़्यादा होता था। पहले इंसानी बॉडी ज़रा रेस्ट करती थी, कामकाज में रहती थी, तो स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती थी और आसानी से समझाते हैं। पहले जब आपने कहा ना जंगलों में सर्वाइवल की बात थी, सर्वाइवल की बात थी। पहले जो गारों में लोग रहते थे तो उनका ये स्ट्रेस होता था कि जंगली जानवर से कैसे बचा जाए, तो उनका बॉडी भी एग्जैक्टली उसी तरह से रिएक्ट करता है जिससे आज हमारा ट्रैफिक में फंसकर बॉडी रिएक्ट करता है। उनके लिए भी फाइट और फ्लाइट होता है, या तो वो जंगली जानवर का मुकाबला करते हैं या वो एस्केप उससे करते हैं। दोनों सूरतों में ही उनका बॉडी की कुछ नीड्स हैं। अच्छा, अब वो जो गारों में लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, तो वो क्या करते थे कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते थे तो वो आकर रेस्ट करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि अगर एक बंदे को स्ट्रेस है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ है, उसका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज है, तो जब भी वो स्ट्रेस से ज़रा दो हाथ करके आए तो वो वापस अपनी जगह पर आकर 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करते थे। जिसका मतलब ये था कि बॉडी उस 20-25 मिनट्स में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए, यानी कि फिजियोलॉजी हमारी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाती थी, एंड वो प्रिपेयर हो जाते थे नेक्स्ट चैलेंज को फेस करने के लिए। बट आप कंपैरिजन में आज देखें, हम कब अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट देते हैं? इसी वजह से हमारा थ्रेशोल्ड भी कम है स्ट्रेस पे, यानी हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज है, बिकॉज हम अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं देते हैं। हमें अगर रेस्ट के लिए नींद की ज़रूरत है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपनी नींद को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हम सो ही नहीं रहे होते। और उसकी देयर आर सो मैनी रीजंस। मोबाइल फ़ोन है, मूवीज़ हैं, लोगों का अंदाज चेंज हो गया है, नज़रियात सोने के बारे में चेंज हो गए। वो कहते हैं जी अच्छा 2 बजे भी सोना, 3 बजे भी सोना, तो सुबह में 2-3 बजे उठ जाता। नहीं, एक जो निज़ाम नेचुरल बना हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जब कोई भी जाता है तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं। सो बॉडी में स्ट्रेस इस तरह से, ब्रेन से मैसेज आया, फाइट और फ्लाइट डिसाइड किया आपने, एंड बॉडी ने अपना शो किया, कभी दिल की धड़कन तेज़ कर दी, कभी खाना हजम ना किया आपको, कभी बार बार आपको यूरिनेशन का इशू हो रहा है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है समटाइम स्ट्रेस में। सो इस तरह से फिजियोलॉजी आपकी कुछ मैसेज सेंड करती है कि नाउ यू आर इन स्ट्रेस। इसी तरह से बहुत सुस्ती आ जाना, ये भी समटाइम जब स्ट्रेस डिप्रेशन की शक्ल में हम सबकी लाइफ में आता है तो वो बहुत सुस्त कर देता है, हमें टायर्ड कर देता है, लेथार्जिक कर देता है। सो बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है
अच्छा, जो लोग फाइट करें या फ्लाइट करें, दोनों ही सूरतों में बॉडी इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल। अब दोनों ही सूरतों में ये जो हमारी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है, ये साइन है इस चीज़ का कि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल अप हुए और कुछ डाउन हुए। जैसे ही ब्रेन ने कहा कि बाहर कोई खतरा है, तो उसने, ब्रेन ने बॉडी को मैसेज दिया, तो अपनी अपनी जगह पर जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं उनके कुछ लेवल्स कम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं हम पढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके लिए ये कह सकते हैं कि जिस्म में जैसे हड़बड़ी सी मच गई है, कर्फ्यू लग गया है, एग्जैक्टली, और इमरजेंसी नाफिज हो गई। इमरजेंसी नाफिज हो गई, और उस इमरजेंसी को डील करने के लिए कुछ केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। अब ये जो बात अभी मैं करने जा रही हूँ, ये हमारे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी कि जब कुछ केमिकल्स अप होते हैं, कुछ जैसे एड्रेनलिन का केमिकल बहुत रश करना शुरू कर देता है और वो हमें हेल्प करता है इनफैक्ट, लेकिन बार बार स्ट्रेस में जब वो बार बार इंक्रीज होता है तो वो फटीग का शिकार हो जाता है। ठीक है, कोर्टिसोल का केमिकल भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए, जो हमें स्ट्रेस से स्ट्रेस हार्मोन जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन का जो हार्मोन है, जो हमारा लबलबा डायरेक्टली हमारे ब्लड में फेंकता है, उसके लेवल्स कम हो जाते हैं। यानी जब एक बंदा स्ट्रेस में होता है तो इंसुलिन का केमिकल कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब डायबिटिक को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है तो वो इसी ज़रूरत के पेश नज़र कहा जाता है, बिकॉज अगर वो स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी तो बॉडी ऑलरेडी ही इंसुलिन कम बना रही है, या नहीं बना रही या लो क्वालिटी की बना रही है, एंड वो जो दवाइयों के जरिए या इंसुलिन बाहर से एड दे रहे हैं एंड साथ स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो वो जो बॉडी की नीड है इंसुलिन, वो सारा स्ट्रेस खा जाएगा। और कोर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज को ज्यादा करता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज हमारी एनर्जी है, और इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा वो कम हो जाएगा। ये तो काफी खतरनाक बात। देखें, डायबिटीज में मैनेजमेंट पे कहा यह जाता है कि अगर इफ यू वांट द 100% मैनेजमेंट, सो यू हैव टू फॉलो द 100% ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। उसमें क्या है कि आप 25% स्ट्रेस मैनेजमेंट को देते हैं। बिल्कुल। और एक बंदा अगर अपना डाइट का ख्याल रख रहा है, वॉक एंड एक्सरसाइज कर रहा है, दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है और स्ट्रेस का ख्याल नहीं रख रहा, तो इलाज मुकम्मल नहीं, तो उसका HbA1c जो है वो डामाडोल ही होगा। सो स्ट्रेस में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से फिर बॉडी सर्टन वे में रिएक्ट करती है। ठीक है, और हम सीख जाते हैं। फिर आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो हमारी बॉडी फिर सीख जाती है। मिसाल के तौर पर मुझे ज़िंदगी में पहला स्ट्रेस ये हुआ कि मेरा होमवर्क चेक होना, एंड मैंने ये नोट किया कि टीचर तो बड़ा मारती है। मैं एग्जांपल के तौर पर शेयर कर लूँ कि टीचर तो बहुत मारती है। मेरे ब्रेन ने इसको ये रजिस्टर कर लिया कि अगर होमवर्क नहीं किया तो मार पिटेगी, और होमवर्क अगर मैंने नहीं किया या किसी भी बच्चे ने नहीं किया तो उसका ब्रेन उसको मैसेज देगा कि पिटाई होगी, खतरे की घंटी। अब उस एक्सपीरियंस को वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? फ्लाइट कर जाएगा और वो कहेगा कि आज मेरे पेट में दर्द है, मैंने स्कूल नहीं जाना। अब ये मैं होमवर्क की एग्जांपल दे रही हूँ, कुड बी एनीथिंग, हो सकता है स्कूल पसंद ना हो या इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये तो हम स्पेसिफिकली स्कूल की एग्जांपल दे रहे हैं, कोई और भी एलिमेंट। प्रेजेंटेशन एंजाइटी लोगों को होती है तो लोग अवॉइडेंस करते हैं, इंटरव्यू की एंजाइटी होती है तो लोग, स्ट्रेस हमें पुश करता है अवॉइड करने की तरफ ना, कि आप अवॉइड कर दें अपनी इस सिचुएशन को, क्योंकि हम उस पेन को नहीं लेना चाह रहे होते। यही वो एक रीजन है जो हमें स्ट्रेस को के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। आपकी बात से मुझे याद आया, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम है जो चीज़ों को गुड और बैड के लेबल देता है। अगर थ्रेट है तो उसे ख़त्म करो या उससे दूर जाओ, फाइट और फ्लाइट। अगर वो थ्रेट नहीं है, अच्छी चीज़ है, तो उसे कंटिन्यू करो। सो ये जो सिस्टम है, ये जो ब्रेन को ज़्यादातर हम एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें जब स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम देखें कि हम उसके साथ कर क्या रहे हैं। दुनिया में रिसर्चेस ये कहती हैं कि जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स मूड डिसऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एंजाइटी, इमोशनल डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ, एंजाइटी या डिप्रेशन, एक फैक्टर वहाँ पर ये भी एड्रेस किया जाता है कि आप स्ट्रेसर्स को कैसे मैनेज करते हैं। कि जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रेसर्स आते हैं तो आपकी कोपिंग जो है बड़ी हद तक ये डिसाइड करती है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होंगे या नहीं होंगे, जिसको मैलेडिप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स भी कहा जाता है। अगर आप स्ट्रेस से भागते हैं
एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, अब आप सिर्फ सोचते रहते हैं, वक्ती हल तलाश करते हैं, शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं, या आप गुस्से से चीज़ों को डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी तरफ से हो रही होती है, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। फिर आप ये सीख जाते हैं, अगर एक बंदे ने होमवर्क नहीं किया और उसने कहा पेट में दर्द है और पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो उसने क्या सीखा फिर कि छुट्टी करना बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने अपने स्ट्रेस को अवॉइड करना, और ऐसी ये अच्छी चीज़ का इम्प्रिंट हो जाती है मेमोरी में। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में आए तो बहुत सारे लोग छुट्टी को यही समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि फ्यूचर में बच्चा यही काम दोबारा करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे रिलीफ उसको मिला है ना, वो उस पेन से बच गया, उस तकलीफ से बच गया है। लेकिन व्हाट इफ के बच्चा ना छुट्टी करे और होमवर्क कर ले और फेस कर ले, जो स्ट्रेस के लिए ज़रूरी इकदाम हैं वो ले, उसे हल करे, उसको हल करे। सो वो एक डिफरेंट, फिर उसका ये जो थ्रेशोल्ड है, स्ट्रेस को टॉलरेट करने का जो लेवल है, वो बहुत इम्प्रूव होगा, और उसका सिस्टम, उसका ब्रेन, उसका माइंड स्ट्रेस को एज अ चैलेंज लेना समझेगा ज़्यादा बेहतर, रादर देन के अवॉइड करें। इनफैक्ट डीलिंग स्ट्रांग होती है तो फिर हम चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, उनसे दूर नहीं जाते। अहमद साहब, आप क्या कहते हैं, इंटरव्यू देते हुए कभी आपको स्ट्रेस हुआ, कभी हार्ट बीट तेज हुई? बिल्कुल, स्टार्ट में इसी तरह होता था कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती थी हमारे लिए, सबके लिए इवन बन जाती है। हम भी इंसान हैं। नहीं, सबके लिए स्टेट एंजाइटी इसको बोलते हैं कि जब ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल कि आप जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो समटाइम आपको काफ़ी आपका बॉडी सिग्नल सेंड कर रहा होता है कि मुश्किल होएगा, तुम्हारी टांगें कांप जाएंगी, तुम लफ्ज़ भूल जाओगे, तुम्हारा मुंह खुश्क हो जाएगा, तुम बेहोशी ना हो जाओ। तो ये उस वक्त हमारा माइंड ऐसे कोई मैसेजेस दे रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको वापस मैसेज दे दें, कोई बात नहीं, ज़्यादा मैं गिर जाऊँगा, ये मैं एक टेक्निक बता रही हूँ, या अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका वो जो खतरे है ना, वो ज़रा सेटल होना शुरू हो जाता है। मिस, मेरे जहन में सवाल आ रहा था स्ट्रेस और एंजाइटी का फ़र्क भी आपसे पूछ लूँ, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, कमेंट्स में हमें क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, हम छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस होंगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेस पे और स्ट्रेस रिस्पांस को, फ्लाइट रिस्पांस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हार्मोन्स कैसे बॉडी में चेंज होते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स में शामिल करता जाऊँ, रफ़का रज़ा, अस्मा शाहनवाज़, समीना शारिक, महक चौधरी, आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्मा शाहनवाज़ का सवाल है हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो मिस, आप देखते रहिए, अभी हम इनफैक्ट इसी पे बात करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। शाद जी कहते हैं वांट आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस। शाद जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको हमारी स्क्रीन पे फ़ोन शो हो सकता है, अदरवाइज़ अपने आप क्वेश्चन हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। जी मिस, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं हम। ब्रेक से पहले मेरे जहन में ये सवाल आया था कि स्ट्रेस और एंजाइटी में फ़र्क क्या है, अगर व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम क्लियर करें। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर करती है ना आपको, एंजाइटी भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, और डिप्रेशन भी हो सकता है। देखिए, स्ट्रेस वो एक फ़र्क तो खैर इसमें हम शायद ना बता पाएं, स्ट्रेस की वजह से आप एंशियस भी हो सकते हैं और डिप्रेस भी हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म में तारी हो रही होती है, जिसकी वजह से एंजाइटी के इमोशंस पैदा हो सकते हैं, और इसी तरह डिप्रेशन की साइड भी हम जा सकते हैं। देखिए, एंजाइटी क्रिएट हो सकती है या डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। अब वो स्ट्रेस का एलिमेंट ऑब्वियस हो सकता है। देखिए, अगर एक एग्जाम है बंदे का, तो वो एंजाइटी क्रिएट करती है ना। और एंजाइटी इसलिए कि स्ट्रेस फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। एग्जैक्टली, एंजाइटी उन चीज़ों की हमें होती है जो फ्यूचर रिलेटेड होती हैं, जो फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर स्ट्रेस हमारे फियर्स को ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहा है, तो वो एंजाइटी कहलाती है। लेकिन अगर स्ट्रेस हमारे पास्ट को बहुत ज़्यादा जजमेंटल होकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जजमेंट्स दे रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, काश ऐसा ना होता, एंड आपको लो कर रहा है, तो ये डिप्रेशन कहलाता है। सो स्ट्रेस का एलिमेंट या तो एंशियस आपको करता है अगर फ्यूचर रिलेटेड है, या आपको डिप्रेशन करता है, सैड करता है, जो कि
पास्ट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मिस हमारे पास टाइम भी कम है, क्विकली मैनेजमेंट की तरफ भी जाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा कि स्ट्रेस को तो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एग्जीक्यूटिव स्किल्स कौन से मेजर एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं जो इस डोमेन में हमें हेल्प कर रहे हैं? देखिए एग्जीक्यूटिव स्किल्स में अगर आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत बेहतर है, इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल बाय द डेफिनेशन एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन, जज्बाती काबू, मैनेज करना। अब इमोशंस को मैनेज करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इमोशंस को सप्रेस करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये परसेप्शन ज़्यादातर लिया जाता है कि शायद अगर इमोशंस को ना जाहिर किया जाए तो ये मैनेजमेंट है, अंडर द कारपेट फीलिंग्स को करना। ये बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके सही वे में मैनेज करें, अच्छे से इजहार करें, अच्छे से इजहार करें। और इमोशंस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बहुत लाउड हो जाएं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएं। सो इस तरह से मैनेज इमोशनल जो कंट्रोल की एग्जीक्यूटिव स्किल है वो आपको सही मैनेजमेंट देती है कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस आपको डिमांड कर रहा है कि मत करो, सो इमोशनल मैनेजमेंट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है एंड इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल आपका एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस के थ्रू अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, बिकॉज इनफैक्ट स्ट्रेस हमारे अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी को ही लेकर आता है। जैसे जिंदगी के बारे में तो कहा जाता है द ओनली सर्टेन थिंग इज लाइफ इज अनसर्टेनिटी। तो स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है, उसमें हम अपने जज्बात को काबू करें, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इमोशनल कंट्रोल की एग्जीक्यूटिव स्किल पर काम करते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत हेल्प होती है, क्योंकि हम स्ट्रेस में इमोशनल ही होते हैं, या एंशियस होते हैं, या फियरफुल होते हैं, या डिप्रेस होते हैं, या बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं। सो अगर किसी का इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल बेहतर है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी बाय द डेफिनेशन अगर हम देखें तो एबिलिटी टू चेंज, एडजस्ट विद द चेंजिंग प्रोसेस, अडेप्ट करना चेंज को। एग्जीक्यूटिव स्किल जो फ्लेक्सिबिलिटी की है तो वो चेंज को अडॉप्ट और अडेप्ट करने में आपको हेल्प करती है। समटाइम हमें स्ट्रेस इस चीज़ का भी हो जाता है कि अगर हमारी लाइफ में हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही तो हमें प्लान रिवाइज करने में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत रिजिड समटाइम हो जाता है। सो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल को एज अ स्ट्रेंथ रखते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिजिड नहीं होते, हम बड़े अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है जो एग्जीक्यूटिव स्किल है वो मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन हर तरह की प्रॉब्लम को आपको हेल्प करती है, और बाय द डेफिनेशन मेटाकॉग्निशन की एग्जीक्यूटिव स्किल है द एबिलिटी टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू। आप अपने ही एनालिसिस कर सकते हैं, एबिलिटी टू डू सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एवेल्युएशन का स्किल होना। सो अगर आप जायजा लेने की स्किल, जैसे आपने कहा, अपनी जात का डेफिनेटली मेटाकॉग्निशन अपनी जात का ही जायजा लेना होता है कि कैसे मैंने ये स्किल्स को अडॉप्ट किया, ये मैंने तरीक़ाकार यूज़ किया तो मुझे ये रिजल्ट्स मिले, मैंने ये किया तो मुझे ये रिजल्ट्स मिले, और मुझे फिर इन फ्यूचर जिनका मेटाकॉग्निशन का एग्जीक्यूटिव स्किल बहुत बेहतर होता है तो फिर वो ये देखते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस मुझे कैरी ऑन रखनी है और किन को मुझे एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। सो मेटाकॉग्निशन की एग्जीक्यूटिव स्किल अगर किसी की एज अ स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ है हमारी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनी चीज़ों पे ऑर्गेनाइज रहें, कार कीज़, वॉलेट, सेल फोन्स, हमारी बिलोंगिंग्स, मेरे नोट्स, मेरे फाइल्स, अगर सब ऑर्गेनाइज रहें तो लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। देखिए अगर हम बाय द डेफिनेशन एग्जीक्यूटिव स्किल की डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब, अगर हम एग्जीक्यूटिव स्किल की डेफिनेशन को तो ये देखें कि ये वो स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपनी बिलोंगिंग को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो स्ट्रेस का पहले से हम सद्देबाप कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, इसी तरह हम लेट नहीं होंगे, टाइम को मैनेज करते रहेंगे। तो हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ट्रैफिक में भी हम इसीलिए बहाना बना देते हैं, ट्रैफिक में हम फंस गए थे। तो अगर हम टाइम मैनेज करें, कुछ टाइम पहले हम निकल आए तो हम टाइम पे इतना अंदाजा तो हम लगा सकते हैं ट्रैफिक होगा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने रोजाना एक रोड से गुजरना है तो हमें पता चल जाता है किस टाइम पे यहाँ पे कितना रश होना है, तो हम जल्दी निकल आएंगे तो फिर अच्छी बात है।
सो सही एलोकेशन ऑफ द टाइम, जो कि अगर एग्जीक्यूटिव स्किल का ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल एज ए स्ट्रेंथ है तो वो भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। एक और मैं पढ़ रहा था कैथारसिस से भी स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप किसी के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा आपका स्ट्रेस जो है रिलीज हो सकता है। तो एक रिसर्च में पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे लोगों ने पेट्स बहुत रखे हुए हैं, और हमारा जो कल्चर है उनका कलेक्टिव कल्चर नहीं है, तो इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, तो उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, वो उनके साथ शेयर करते हैं चीजें अपनी, और उनको स्ट्रेस कम रहता है। बिल्कुल, उनका स्ट्रेस कम रहता है। तो हमारा जिस तरह का कल्चर है, हम अपने फैमिलीज में भी हम शेयर नहीं करते चीजें। शेयर करेंगे कैथारसिस होगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा। सो ओवरऑल सारी एग्जीक्यूटिव स्किल्स स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर बनाती हैं। अगर आप अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर रिलीजियसली काम करते हैं, अपनी ह्यूमन स्किल्स को पॉलिश करते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगा, आपकी लाइफ में डिसीजन बहुत शानदार होंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बेहतरीन होगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव स्किल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, जो आपके पैराडाइम को ही शिफ्ट करती है, वो स्ट्रेस टॉलरेंस है। डेडिकेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, वो स्ट्रेस टॉलरेंस है। स्ट्रेस टॉलरेंस अगर हम बाय द डेफिनेशन जाएं तो स्ट्रेस ऐसी एबिलिटी का होना जो आपको थ्राइव करना सिखाती है लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। यानी कि स्ट्रेस होने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं, आप थ्राइव करते हैं। यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो स्किल आपको सर्वाइवल और थ्राइव सिखाती है वो स्ट्रेस टॉलरेंस है। स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी को पैदा करें कि आप लाइफ में स्ट्रेस को अवॉइड करने की बजाय उसको अपफ्रंट पर आकर चैलेंज करें और डील करें। देखिए, स्ट्रेस टॉलरेंस में एक टर्मिनोलॉजी यूज अक्सर हम करते हैं, रोलिंग विद द पंचेस। मुझे याद है जब हमने स्ट्रेस टॉलरेंस पर बकायदा प्रोग्राम किया था तो उसका टाइटल ही हमने रोलिंग विद द पंचेस रखा था। सो इस तरह से कोई नजरिया बनाना होता है कि आपने लाइफ में ऐसा कहीं आपको स्केप नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि पंचेस ना आए, पंचेस आएंगे लेकिन यू हैव टू रोल अराउंड और आगे निकलना है, फाइट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको रिंग में उतरना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीतना भी चाह रहे हैं और बगैर रिंग में उतरे जीतना चाह रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम सब कोशिश यही कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चाहत होती है कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी में किसी किस्म का स्ट्रेस हो ना। बट इनफैक्ट ये उनके साथ थोड़ी ज़्यादती पेरेंट्स कर जाते हैं जब आप अपने बच्चों को स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करने देते, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस आना ही आना है किसी भी शक्ल में। एंड अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कोई उसको टॉलरेट करना नहीं सीखता है, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। फिर वो ड्रग्स की तरफ जा सकता है क्विक फिक्सेस के तौर पर, फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। सो ये जो हम ह्यूमन स्किल्स और एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करते हैं, ये बेसिकली प्रिवेंशन पर हम बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारे और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं जो कि टिपिकली कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, जैसे एडिक्शन, अल्कोहलिज्म है, मूड डिसऑर्डर है, वेट प्रॉब्लम है। इनसे बचा कैसे जाए, तो हमारा जो सैटरडे का प्रोग्राम आज का होता है वो इनफैक्ट प्रिवेंशन पे बात हो रही होती है कि कैसे हम अपनी लाइफ में आज कुछ करें तो हम बच जाएं ऐसी प्रॉब्लम से। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है, लेकिन क्यों ना हम आज अपने साथ कुछ ऐसा कर लें, और आप बीइंग ए पेरेंट आप अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें कि वो इन सारी प्रॉब्लम से, जिसको कहते हैं ना, प्रिवेंशन पे काम हो रहा हो, कि वो इतने ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो जाए इस हवाले से कि लाइफ में उनको कभी ड्रग्स की ख्वाहिश ही ना हो, कि मसलों में पड़ा ही ना जाए, मसलों में पढ़ने से पहले ही हम समझ जाएं पहले। क्योंकि जब भी कोई क्विक फिक्सेस की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ही और शी इज लैकिंग इन समवेयर। यहाँ पर उनको अपनी फीलिंग्स को डील नहीं करना आ रहा होता, तो देन ही वो इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। व्हाट इफ कि आप एज एन इंडिविजुअल उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी करें और उनको एग्जीक्यूटिव स्किल और ह्यूमन स्किल्स को के साथ इक्विप्ड कर दें कि ज़िंदगी में जहाँ पर भी वो जाएं तो बजाय स्ट्रेस को अवॉइड करने के वो थ्राइव करें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ये जो रोलिंग विद द पंचेस का कॉन्सेप्ट है, या सेंसेशनल सीकर के नाम से बहुत दफ़ा लोगों आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है कि लोग ऐसी चीज़ों को करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं, थ्रिल, एडवेंचर जिसमें बहुत सारी
पैराग्लाइडिंग है जी, या और बहुत one बॉक्सिंग है, वन व्हीलिंग अनव्हीलिंग तो common है। नेगेटिव कॉनोटेशन में, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखें ऐसे काम करके अच्छा फील करते हैं। हाइकिंग जिस तरह लोग हाइकिंग। सो एग्जेक्टिव स्किल्स टॉलरेंस को बिल्ड करती है आपके अंदर। अगर स्ट्रेस टॉलरेंस आपका बिल्ड हो जाता है तो फिर आप ये भी फैसला करते हैं कि मुझे लाइफ में किसी ऐसे कोने में नहीं जाना है जहाँ पर स्ट्रेस ना हो, मुझे ऐसी अनरियलिस्टिक सी डिमांड ही लाइफ से नहीं करनी है, मुझे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेसर्स का टॉलरेंस अपने अंदर बिल्ड करना है। तो ये कितनी खूबसूरत सी एग्जेक्टिव स्किल है, एंड हम सब ये रखते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है, यानी वी ऑल हैव द हार्ड वायरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर, लेकिन यूज नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली हम उसको कहीं ना कहीं पर एज अ वीकनेस हमारी ज़िंदगी में वो प्रमोट, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। अगर प्रैक्टिस ही अवॉइड करने की है तो टॉलरेंस कहाँ पर बिल्ड होगा आपका? तो आज की तमाम लोगों को सजेशन ये है कि जी आस्तीनें चढ़ा लें, स्ट्रेस तो आना ही आना है। तो अब मैनेजमेंट में हम अगर स्ट्रेस टॉलरेंस को सामने रखते हुए हम मैनेजमेंट टिप्स सबको बता दें। अहमद साहब ने बताया कि कैथारसिस कर लेना, शेयरिंग कर लेना दिल हल्का करता है, स्ट्रेस को मैनेज करता है। और क्या सजेशन हम दे सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी कि जैसे अहमद साहब ने कहा कि कैथारसिस करना, वेंट आउट करना, वेंटिलेट करना, इससे सम टाइम लोगों का ये एक फियर होता है कि अच्छा इससे कौन सा हमारा मसला हल हो जाता है। लेकिन जब हम इमोशनल कैथारसिस की बात करते हैं तो उसमें मसले का हल गोल नहीं होता। उस वक्त आपका एक वो जिस कहते हैं ना गुबार बाहर निकालना, वो मकसद होता है, ताकि आप लाइट फील करके मसलों को डिफरेंट एंगल से देखें। आप केपेबल हो जाते हैं जब आप शेयर कर लेते हैं किसी ऐसे बंदे। अब ऐसे शेयरिंग नहीं करनी है एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ कि आप विक्टिम रोल में ही चले जाएं, क्योंकि जब आप शेयर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली अगला बंदा इस कोशिश में होता है कि ये अच्छा फील करे, तो हाय बेचारा एंड ऑल दैट। सो अनकॉन्शियसली हम विक्टिम रोल का शिकार हो जाते हैं। शेयरिंग हमेशा ऐसे लोगों से आपको करनी चाहिए जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको जिन पे कॉन्फिडेंस हो कि ये मुझे अच्छी सजेशन और एडवाइस देगा। ज़्यादातर ऐसे लोग जो आपको कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, होता है ऐसे लोगों से शेयरिंग कर लिया करें, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो वो कैसे करना है, वो मैं चाहूँगी अहमद साहब अगर आप क्विकली 4 A's बताएं। जिस तरह अभी हम देख रहे थे फाइट और फ्लाइट का हम बता रहे थे, तो 4 A से हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जिसमें अवॉइड है पहला, वो आ जाता है फ्लाइट में, अवॉइड और वो कहते हैं अल्टर करना। दोनों, या तो हम सिचुएशन से अवॉइड करते हैं या सिचुएशन को हम चेंज कर देते हैं, तो हम फ्लाइट मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है। फाइट में हम आए तो हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको अडेप्ट कर रहे हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे एक सिचुएशन को स्ट्रेसफुल है, उसमें अडेप्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते तो फिर वो उसी चीज में फंसे रहते हैं। एक्सेप्ट और अडेप्ट उन सिचुएशन पे भी अप्लाई होता है जहाँ हमारे इख्तियारात कम हो जाते हैं, जैसे लव वन की डेथ हो गई, बिल्कुल मेरी बाजू टूट गई, मैं नहीं जोड़ सकता। अब ऐसी चीज़ों को तो लाइफ में एक्सेप्ट करने से ही स्ट्रेस मैनेज होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेंस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि एक्सेप्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ स्ट्रेस में नहीं, हर एरिया में। जब आपको चैलेंजेस का सामना होता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। डिनाइल पर किसी दिन हम बात करेंगे कि जब हम डिनाइल में चले जाते हैं, खुद फरेबी में चले जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो अवॉइड करना, ऑल्टर करना, ये भी जो 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। इसके ज़रिए चारों में देखें कि आपका स्ट्रेस में कौन सा A आपको हेल्प करता है, वो इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन मैं सप्तान साहब आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम क्या करें कि आइंदा हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतरीन हो जाए, प्रिवेंट कर सकें, यानी हम टॉलरेंस को बिल्ड कर सकें, खुद को इस काबिल बनाएं कि स्ट्रेस होने के बावजूद हम आगे बढ़ें। हाँ, आज हमें कुछ ऐसा करना होगा अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा जिससे आइंदा आने वाले वक्त में हमारा जो स्ट्रेस टॉलरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारा स्ट्रेस की तरफ जो अवॉइडेंस का रवैया है वो नहीं रहता है इतना। सो उसमें सबसे पहले अपनी नींद का ख्याल रखना है। प्रॉपर स्लीप जो है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो कि ज़्यादातर रिसर्चेस 8 आवर्स कहती हैं, उनको प्रॉपरली डीप स्लीप। आप समझ लें कि ये इतना मैंडेटरी है, इतना। अगर कोई अपनी नींद का ख्याल सप्तान साहब रखना शुरू हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ में मूड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर देता है। ये एक दवाई की तरह है। एक दवाई की तरह कि अगर आप अपनी
नींद को प्रॉपर कर लेते हैं एंड अपने आवर्स को डिसाइड कर लेते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप जितनी आपकी ज़रूरत है वो तो मैंने ज़रूर लेनी है, तो आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे रहे होते हैं, आप अपनी स्टेट को काम कर रहे होते हैं, तो वो सबसे एक बेसिक एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे रात में सोए 4 घंटे दिन में सोए, हम लोग डीप स्लीप की बात कर रहे हैं 8 घंटे की। कुछ लोग हैं वो दिन में 8 घंटे सो लेते हैं, रात को नहीं सोते और वो स्ट्रेसफुल उनके लिए बन जाता है काफी ज्यादा। देखिए तो रात की नींद बेहतर है। ये जो परसेप्शन है ना कि मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर लेता हूँ, वो दिन में नहीं, अगर रात ही नींद के लिए तो रात ही नींद। जैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी है एक अंदर, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा रात को ऑफ हो जाता है, हाँ, तो हमें रात को ही सोना चाहिए। रात को ही सोना चाहिए। अच्छा, उससे जब हम अपनी नींद बेहतर करेंगे तो हम रेस्टिंग स्टेट में, वही जो गारों में रहने वालों की बात थी, तो वो अपनी बॉडी को रेस्ट देते थे और अगले चैलेंज के लिए प्रिपेयर होते थे। सो नंबर 1, बेहतरीन अपनी नींद करें, अप्रोप्रिएट स्लीप अपनी लाइफ में लेकर आएं। नंबर 2, अपना डाइट बेहतर करें। देखिए जो हम खाते हैं हमारे ब्रेन को वैसा ही वही लगता है और वैसा ही वो हमें देता है वापस। मेलाफाइडी फूड्स खाएंगे तो वैसा ही वो आपको उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी। अब हम कोई अगेंस्ट नहीं है जंक फूड के, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपका ब्रेन भी जंक बन रहा है। यू कैन से दैट कि वो फिर उसी तरह से और टाइमिंग्स खाने के हवाले से हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है, जो कि मेरे ख्याल में इन कमिंग डेज में हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। सो उसमें ये जो एक प्रॉब्लम है कि डाइट को बेहतर बनाना और इसके कॉन्सेप्ट को, यानी मुझे ऐसा लगता है कि डाइट को और फूड को अंडरस्टैंड करना भी एक आर्ट है। बिल्कुल मिस, लोग तो ये सोचते हैं कि खाने वास्ते आए हैं। हाँ, उसमें यानी पूरी आपकी साइकोलॉजी एड्रेस होती है, आपके नज़रियात खाने के बारे में। यानी ज़्यादातर लोग अपने इमोशन से ही खा रहे होते हैं। खाना दिखने में अच्छा लग रहा है, जायके में अच्छा है, अंदर से चाहे चीख चीख के पेट कह रहे खुदा बस कर दे। मतलब वो कहते हैं ना, पेट तो भरा हुआ, आंखें नहीं भरी हुई होती। तो वो इनफैक्ट हमारे इमोशंस हैं जो कि कहते हैं कि और भी थोड़ा सा। अहमद साहब ने मेरी अम्मी का डायलॉग मार दिया, तेरी आँखें चिपक के। सो अपनी डाइट को बेहतर बनाना, जिसमें स्टैंडर्ड जो हमें मिलता है इन जनरल वो ये है कि स्मॉल मील्स लेना और ऐसा खाना ना खाना जो आपके लिए टॉक्सिन्स बने। हेल्दी कैलोरी फूड लेना जिसमें चिकनाई से ज़्यादा परहेज़ करें। हेल्दी जो पॉजिटिव फैट्स हैं वो आप लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और 6 मील्स लेना, यानी स्मॉल मील्स लेना। अब इसका मतलब 6 दफ़ा खाने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि 6 रोटियाँ आप खा लें। अपनी बॉडी को हर तरह की ग़िज़ाइयत देना। 3 प्रॉपर मील्स एंड 3 स्नैक्स। 3 प्रॉपर मील्स और 3 स्नैक्स, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्ब्स भी हों, जिसमें फैट्स भी अच्छे वाले हों, जिसमें मिनरल्स भी हों, जितने आइटम्स आपको रिक्वायर्ड हैं, फाइबर भी हो, सब हो, तो खाना बेहतर करना। और अगर हम रात को खाते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत नुकसान उठाता है। 2:30-3 बजे स्लीप डिले हो जाती है, डाइजेशन में स्लो हो जाती है, बिकॉज रात में हमारा डाइजेशन इतना ज़्यादा स्पीडी नहीं होता है। मतलब फूड की बात करिए, मेरे जहन में है कि लोग जब स्ट्रेस में होते हैं वो कहते हैं नहीं मेरा दिल नहीं है, तो एक मैनेजमेंट टेक्निक ये भी होगी कि जस्ट गेट गोइंग, जो आप काम कर रहे हैं वो तो जारी रखें, उन्हें छोड़े ना। पानी नहीं पीना, वाटर इनटेक का ख्याल नहीं रखते, खाना छोड़ देते हैं, अभी दिल नहीं है, बड़ा परेशान हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा खाना शुरू करते हैं, स्ट्रेस इमोशनल ईटिंग करते हैं। वेरी राइट। और बहुत ज्यादा खाते हैं। आजकल तो यही प्रॉब्लम आ रही है, बर्गर, पिज्जा, फिर चिप्स, बहुत ज़्यादा फिर वो खाना शुरू कर देते हैं। फिर ये एक एटिपिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस को होता है। सो अपने खाने को बेहतर बनाना, ये हम बात करेंगे आज हम क्या करें। आज हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, आज हम अपनी नींद का ख्याल रखें। नंबर 3, आज हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को ऐड करें जो कि आपकी बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करें, यानी वॉक एंड एक्सरसाइज, यानी जॉग करना, वॉक करना। अपनी ज़िंदगी के 30 मिनट अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए डेली पर डे। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन एक्सट्रीम पे नहीं जाना। कॉन्सेप्ट बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करना, ठीक है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं जब हम वॉक एंड एक्सरसाइज। जैसे जब हम 30 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं, इनफैक्ट हम अपने दिल की जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि तेज़ भी धड़कना होता है। हाँ। कभी हम अपनी रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि कभी सांस फूल भी जाए तो इट्स ओके। तो वो हम इंटेंशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब हमें स्ट्रेस आए तो वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। हाँ, क्योंकि हम शुरू में यही बात कर रहे थे ना कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है आपका स्ट्रेस, तो बॉडी को ही हम ट्रेन कर देंगे आज ज़्यादा वॉक एंड एक्सरसाइज करके, ठीक है।
तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है वो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, बिकॉज पानी जो है वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को डिज़ोल्व करता है, ठीक है। सो उसका ख्याल रखना। पांचवी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आज ही हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, वो है पैराडाइम को शिफ्ट करना। अपने नज़रियात को चेंज करें रिगार्डिंग द स्ट्रेस। बजाय ये बिलीव बनाने के कि मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस हो ही ना, ऐसे बिलीव्स को अपनी लाइफ में जगह दें कि हाँ मेरी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो नहीं सकती है, मैं इसको कैसे बेहतरीन वे में मैनेज करूँ। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रेस को वेलकम करना है, ना कि मुझे उसको अवॉइड करना है। सो अपनी पैराडाइम्स पर जो है वो काम करें, थोड़ा सा अपने नज़रियात को चेंज करें। स्ट्रेस कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हम सब की लाइफ में होता है और ये हमें सर्वाइवल की तरफ स्पर करता है। तो जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, अगर हम इसी को उसी मकसद के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं तो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक मैम। हमारा वक्त भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने लेट टेक्निकल ख़राबी की वजह से लेट स्टार्ट किया था शो, इसलिए वक्त हमने आज 6:20 के अराउंड हो चुके हैं। तो तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप आज के शो ने आपको हेल्प किया होगा। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, मिस जमाला बहुत शुक्रिया। व्यूवर से इजाज़त लेंगे जी। नेक्स्ट सैटरडे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एग्जीक्यूटिव स्किल शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।